जगह पर बच्चे ने लफ्ज को लिखना हो, एक पर मलिका आए और एक पर मलका आए, ठीक है, तो उसको इबारत के एतबार से इन दोनों में तमीज करके सही जगह पर प्लेस करना होगा। और ये सही जगह पर लगाना तभी मुमकिन होगा जब बच्चा उनके माना के एतबार से उनको समझता हो, जानता हो और उसे उसका अंदाजा हो। अब इसमें दूसरी जो चीज है वो है फेल माजी की इकसाम और उनकी पहचान जो है। फेल माजी की इकसाम जो है उसमें जो उमूमन हम इस्तेमाल करते हैं इस लेवल के लिए, मैं मिसाल उसकी आपको दे देता हूं, सबक में जो मौजूद है वो ये है माजी मुतलक और माजी मुतलक और माजी करीब के हवाले से। माजी मुतलक जो है बच्चों को हमने पहले ये सिखाने से पहले उन्हें ये वाजे करना है। देखिए, जब भी किसी चीज का हम इस्तेमाल बच्चे को सिखा रहे हैं उससे पहले उस चीज को वाजे करना भी बहुत जरूरी है। हमें बच्चों को ये चीज वाजे करनी है कि जो माजी मुतलक है वो गुजरे हुए जमाने को वाजे करता है और जो माजी करीब है वो करीब का जो गुजरा हुआ जमाना है ना, यानी बिल्कुल रिसेंट टाइम्स का, वो उसको वाजे करता है, उसको जाहिर करता है। हम उसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। अब माजी मुतलक की अगर बात करें तो उसमें मिसाल हम कुछ इस तरह से दे सकते हैं, आरिफ ने किताब पढ़ी, लाहौर नासिर गया, या राशिद ने खाना खाया। इसमें हम अमूमन ये करते हैं नून अलिफ ना का जो है वो इस्तेमाल आखिर पे जब अल्फाज में हो रहा होता है उसको हटा के उसकी जगह अलिफ छोटी है या बड़ी है का इजाफा करते हैं माजी मुतलक के लिए। जबकि माजी करीब में हम उसको करीब में शो करने के लिए क्या कहते हैं, इस्तेमाल करते हैं है का। वो कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे मैं मिसाल देता हूं, अली ने खाना खाया है, ये इस चीज को वाजे कर रहा है कि ये अभी कुछ लम्हे पहले हुआ है। जैसे असलम ने नमाज पढ़ी है, अरशद जो है वो फैसलाबाद गया है, यानी अभी वो निकला है, माजी करीब को ये वाजे कर रहा है। अब इसकी जो मश्क करवानी है वो किस तरह से करवानी है, हम अखबार की कटिंग लेंगे, एक कॉलम लेंगे, उस कॉलम की मदद से क्या करेंगे कि बच्चों में दो ग्रोह बना देंगे क्लास में। पहला काम ये करेंगे, उन ग्रोहों में वो कॉलम्स की कटिंग हम दे देंगे। हमें पहली चीज ये ज़हन में रखनी है कि वो कॉलम्स जो हों वो माजी के ना हों, वो कुछ ऐसी मुस्तकबिल की बातें हों। अमूमन हमारे जो अखबारों में ऐसे जो कॉलम्स आते हैं जो माजी की प्रेडिक्शंस पे, मुस्तकबिल की प्रेडिक्शंस पे बात कर रहे होते हैं, हमें ऐसी कोई तहरीर, ऐसा कोई इक्तबास उठाना है, अखबार से भी हो सकता है, उसके अलावा प्रिंट मीडिया में आपके सामने अगर कोई चीज आती है तो आप वहां से भी ले सकते हैं। उसको लेंगे, एक चीज ये आपने ध्यान में रखनी है, फिर दो ग्रोहों में तकसीम करके उन दोनों ग्रोहों में वो चीज जो है वो तकसीम कर देंगे और उन्होंने उस पैराग्राफ को जो है माजी मुतलक में और माजी करीब में तब्दील करना होगा। जब ये दो चीजें हम करवा लेंगे, वो माजी मुतलक और माजी करीब में उन्हें तब्दील कर चुकेंगे, तो उसके बाद हम उन्हें एक नया कॉन्सेप्ट देंगे, वो ये होगा माजी तमन्नाई का। माजी तमन्नाई में क्या होता है, हम आमतौर पे ख्वाहिश का इजहार करते हैं, इसमें तो का इजाफा होता है, होता माजी का ही है लेकिन मैं ऐसा करता तो ऐसा होता, ठीक है। हम उस वक्त ये बच्चे को कॉन्सेप्ट देंगे जब बच्चा माजी मुतलक और माजी करीब का वो कॉन्सेप्ट जो है वो बेसिक उसका कुलिया जो है वो समझ चुका होगा और वो खुद आजादाना तौर पे ये कर सकता होगा। अब एक और हम काम कर सकते हैं, हमारी किताब में जो ये सबक दिया गया है हम इसकी मश्क से भी पैराग्राफ उठा सकते हैं। इब्तदाई तौर पे ये पैराग्राफ करवाते हुए हम इसी तरह दो ग्रोहों में तकसीम करेंगे, लेकिन उसकी मश्क जो है हम खुद करवाएंगे। वो इस तरह से करवाएंगे कि मिसाल के तौर पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूं, उस पैराग्राफ की पहली एक लाइन और आखिरी एक लाइन, एक ग्रुप के लिए पहली लाइन जो है वो मैं कर देता हूं और दूसरे ग्रुप के लिए आखिरी लाइन को माजी मुतलक में या माजी करीब में उसको मैं तब्दील कर देता हूं। उससे क्या होगा, एक मिसाल उनके सामने होगी, उसी पैराग्राफ को वो आगे तब्दील करते चले जाएंगे। और हमने वही पैराग्राफ लेना है जिसपे उन्होंने काम किया है जब हम उन्हें माजी तमन्नाई का कॉन्सेप्ट दे रहे होंगे। उससे क्या होगा कि जब हम उनकी वैल्यूएशन उनकी करनी होगी, उनकी हमने प्रोग्रेस या परफॉर्मेंस चेक करनी होगी, तो हमारे लिए वो खासा आसान होगा कि हमने एक चीज जिसकी मिसाल उनको दी है और जिसपे उनसे काम करवाया है वही हमारे सामने है। अब हम उनकी इवैल्यूएशन चेक करने के लिए एक बिल्कुल नया पैराग्राफ लेके आएंगे, वो किताब से हो सकता है, वो अखबार से हो सकता है, वो आजादाना तौर पे बच्चे करेंगे। उससे क्या होगा, पहले हमारी मदद से उन्होंने ये किया, अब आजादाना तौर पे कर रहे हैं, तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कहां पे उन्होंने गलती की, कितना हम सिखा पाए हैं और कहां पे गुंजाइश है अभी भी।